बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बिहार में जातीय गणना को लेकर। जी हां, बिहार में हो रही जातीय गणना पर रोक की मांग वाली याचिका पर पटना हाईकोर्ट में आज भी सुनवाई होगी। इस पूरे मामले में आज फैसला आने की उम्मीद भी है। कल भी सुनवाई हुई थी और इससे पहले इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट को 3 दिन में अंतिम आदेश देने को कहा है। वहीं आपको ये भी बता दें कि बिहार में 7 जनवरी से ही जातीय गणना शुरू हुई है। 15 अप्रैल से इसके दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। इसके खिलाफ 21 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके तत्काल सुनवाई की मांग भी की गई थी। याचिका में कहा गया है कि गणना कराना केंद्र सरकार का अधिकार क्षेत्र है, इसलिए बिहार सरकार का ये फैसला असंवैधानिक है। साथ ही इस पर खर्च हो रहा 500 करोड़ रुपए भी टैक्स के पैसों की बर्बादी है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां अब इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में ये सुनवाई 7 जनवरी से शुरू हुई थी। बिहार में जातीय गणना और साथ ही बिहार सरकार के गणना के फैसले को असंवैधानिक बताया गया है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि अब इसको लेकर लगातार जो अटकलें हैं कि आखिर क्या कुछ फैसला सुनाया जाता है। आज पटना हाईकोर्ट से फैसला आ सकता है। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में ये सुनवाई होगी। हालांकि 7 जनवरी से ही शुरुआत कर दी गई थी जातीय गणना की। बिहार सरकार के गणना के फैसले को असंवैधानिक बताया गया था। तमाम जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता प्रशांत झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत जी, देखिए, लगातार कहीं ना कहीं उम्मीद कह सकते हैं कि उम्मीद भी है कि फैसला पक्ष में आएगा, या फिर ये कहें कि इस बार इस सुनवाई के जरिए जो जातिगत गणना जिसको बिहार सरकार आधार बनाकर चल रही है कि इससे लोगों का फायदा होगा, क्या कहें आज सुनवाई में क्या कुछ साफ हो सकता है? देखिए प्रीति, आज जो सुनवाई है, कल तक जो सुनवाई हुई थी एक दिन पहले तक मंगलवार को, उसमें सिर्फ 2 याचिकाकर्ता के पूरे जो याचिका था उस पर सुनवाई हो रही थी। लेकिन आज जो कॉज लिस्ट आया है उसमें 5 याचिकाकर्ता के पूरे मामले जितने PIL दायर किए गए हैं उस सबको उसमें समाहित कर दिया गया है और उसकी सुनवाई आज 10:30 बजे जो लिस्टिंग का टाइम है उसके हिसाब से होना है। और ये डबल बेंच है। इसमें खुद चीफ जस्टिस जो हैं के विनोद चंद्रन और साथ में जो जस्टिस मधुरेश प्रसाद हैं उनकी खंडपीठ इसकी सुनवाई कर रही है। और आज ये सरकार की तरफ से जो जवाब आए थे उस जवाब पर आज फिर सवाल जो याचिकाकर्ता के वकील हैं उनकी तरफ से होना है, क्योंकि सरकार की तरफ से ये सीधे कहा गया कि यह नीतिगत फैसला सरकार ने तमाम राजनीतिक दलों के बैठक के बाद विधानसभा और विधान परिषद में प्रस्ताव पास कराने के बाद कैबिनेट डिसीजन लेने के बाद इसकी शुरुआत कराई है। और इसका जो फंड अलॉटमेंट है सरकार ने 500 करोड़ रुपए करवाया जो कंटीजेंसी फंड से है। इसी को लेकर के सवाल उठाया है याचिकाकर्ता ने। उनका कहना है कि आखिर इसका मकसद क्या है। जातीय जनगणना कराने का जो हक है वो पूरी तरह से केंद्र सरकार का है और इसमें कहीं से भी राज्य को ये कराने का अधिकार नहीं होता है। साथ ही इसका जो मकसद है वो कहीं भी जो सरकार के और कानून जिस तरह से कहता है, जो संविधान कहता है, उसमें लोगों के जो खुद के फैसले होते हैं उसको आप सार्वजनिक कैसे कर सकते हैं, इन्हीं सब मुद्दों पर आज है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से मेरी बात हुई है याचिकाकर्ता के वकील से और यहाँ जो बाकी तमाम वकील हैं उनसे जो मेरी बातचीत हुई है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये बहस आज दोपहर बाद तक चलेगी और उसके बाद ही इस पर फैसला आ सकता है। प्रीति, बिल्कुल प्रशांत जी, आपसे इस बात का जिक्र मैं बिल्कुल इस सवाल में करूंगी। आपने भी इस बात का जिक्र करा कि जो गणना है वो केंद्र सरकार का अधिकार क्षेत्र होता है और इसलिए बिहार सरकार का जो फैसला है उसे असंवैधानिक करार दिया गया है और यही याचिका में तमाम बातें कही गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि दूसरा चरण भी शुरू हो चुका है, क्या कुछ विकल्प बचता है? देखिए, दूसरे चरण शुरुआत होने के बाद ही जब PIL कर्ता सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये बिहार का मामला है और नीतिगत मामला बिहार सरकार का है,
इसलिए पटना हाईकोर्ट को इसको 3 दिनों में इसकी सुनवाई पूरी करके इस पर फैसला देना चाहिए। उसके बाद से ही इस पर सुनवाई शुरू हुई है। 1 मई को इस पर सुनवाई नहीं हो पाई क्योंकि सरकार की तरफ से इस पर एफिडेविट नहीं हो पाया था, लेकिन मंगलवार से इसकी सुनवाई शुरू हुई है और पूरे मामले की जो सुनवाई चल रही है उसमें देखिए एक कानून का जो सबसे बड़ा अहम सवाल है वो ये है कि याचिकाकर्ता ने ये कहा है कि सरकार कह रही है कि ये नीतिगत फैसला लेने में उसको आसानी होगी, लेकिन याचिकाकर्ता का कहना है कि नीतिगत फैसला लेने का जो अधिकार केंद्र का है वो अब बिहार सरकार कैसे ले सकती है। कैबिनेट डिसीजन करके कोई जातीय जनगणना नहीं कराया जा सकता है, जबकि जनगणना कराने का पूरा काम केंद्र के जिम्मे होता है और इन्हीं सब मुद्दों पर यह बहस चल रहा है। अब समझ सकते हैं कि जब 5 PIL है तो कितने वकीलों की संख्या होगी और सरकार की तरफ से खुद जो एडवोकेट जनरल हैं PK शाही, वो लगातार इस मामले में सरकार का पक्ष रख रहे हैं। आज भी कोर्ट के सामने दोनों तरफ से पक्ष रखा जाएगा और उसके बाद यह कोर्ट डिसीजन लेगा कि आखिर ये जातीय जनगणना कराई जानी चाहिए या इसको रोक देना चाहिए और लगभग 4 बजे के आसपास इस पर फैसला आ सकता है पटना हाईकोर्ट का। ये बड़ी खबर है प्रीति। बिल्कुल प्रशांत जी, और देखना भी लाजमी है कि क्या कुछ फैसला आता है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे इस पूरे मामले को लेकर। तो लगभग 10:30 बजे सुनवाई होगी इस पूरे मामले पर और 4 बजे तक फैसला आने की उम्मीद भी जाहिर की जा रही है।